भक्ति कैसी हो? भक्ति हो सुदामा जैसी। एक ऐसा भक्त जिसके पास, जिसके घर में एक किलो आटा भी ना था। कभी पूरे जीवन में सुदामा के घर में 1 किलो आटा इकट्ठा नहीं कर पाए सुदामा। लेकिन क्या कभी आपने भागवत जी में सुना कि सुदामा पहुंच गया भगवान से लड़ने की? आप मेरे मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड होकर के आपने कुछ नहीं दिया मुझे। भगवान कह रहे हैं कुछ मांगे, पर सुदामा ना ना प्रभु, वही फटी धोती, मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में प्रसन्न हूं। भगवान ने खूब प्रयास। पहली बात तो सुदामा ने अपनी पत्नी को, सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? देवी सुशीला। तो अब माताओं का थोड़ा सा स्वभाव होता है बढ़िया वस्त्राभूषण पहनने का, कुछ अच्छी वस्त्र। यद्यपि सुशीला बहुत भगवत भक्त थी, किंतु फिर भी नारी स्वभाव है तो मन में आई जाता, अरे पड़ोसन देखो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, उसका पति देखो उपहार लाता, ये तो हमको कभी पूछते ही नहीं। करवा चौथ पे एक अंगूठी तक न दी। तो थोड़ा स्त्री स्वभाव में रहता है, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए। तो सुशीला को लगा क्या करूं ऐसा जो घर में कुछ इकट्ठा हो, सोचती थी। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो सुशीला की इच्छा पूरी कर दें। तो श्री ठाकुर जी एक भिक्षुक का रूप बना के सुशीला के घर आ गए और सुशीला के घर के बाहर कह रहे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, बोले महाराज जी हमारे घर में तो सूतक है, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले कब तक की सूतक है? सूतक खत्म हो जाए हम तब आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 पक्ष की नहीं, पूरे जीवन भर की सूतक है, यहां नहीं मिलेगा आपको कुछ नहीं। अरे अरे ऐसी बात, ऐसा कैसे? बोले महाराज एक अन्न का दाना नहीं। बोले सुदामा इतना बड़ा राजा का मित्र होके भी घर में अन्न का दाना नहीं। सुशीला को अब तक नहीं पता था कि द्वारिकाधीश उसके मित्र हैं। सुदामा ने कभी बताया ही नहीं, सुदामा ने कभी नहीं बताया। आज भगवान सुशीला को बताने आए ताकि ये थोड़ा पीछे से प्रेशर करे कि जाओ तुम द्वारिकाधीश के पास जाओ। तो भगवान बोले तू द्वारिकाधीश का मित्र होकर के कुछ नहीं घर में खाने को। बोले क्या? बोले हाँ बिल्कुल, तुझे नहीं पता, तेरा पति द्वारिकाधीश का बचपन का लंगोटिया यार है और कहते हैं दुख में तो मित्र ही साथ देता है। तो जा बोल अपने पति को, जाएगा द्वारिकाधीश के पास। मैंने सुना है द्वारिकाधीश बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, तेरे पति को भी थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे। अब बस सुशीला को लगा ये सही मौका है। सुदामा माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे राम जाप कर रहे हैं, तभी सुशीला आई। बोले अभी थोड़े भक्ति में गहराई में है, गरम लोहे पे हथौड़ा मारोगे तो थोड़ा जल्दी मुड़ जाता है। बोलिया जी सुनते हो? कहिए। सुना है द्वारिका वाला कृष्ण तुम्हारा यार है, तुम्हारी मित्रता थी उससे, आपने तो कभी बताया ही नहीं। बस जैसे सुना सुदामा ने कृष्ण के बारे में तो तुरंत आंख से अश्रु बहने लगे। सुशीला ने देखा हाँ बात काम कर रही है, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ, कब के मिले हो उनसे? बोले गुरुकुल में पढ़ते थे, उसके बाद कभी, अंग्रेजी में कहते हैं ना जब दोस्त यारी जब स्कूल और वो सब निकल जाता है तो फिर गेट टुगेदर रखते हैं कि जो पुराने वो भूल ना जाए। तो बोले आप कभी ऐसा अपने मित्र से मिले हो, कभी जाने का सोचा है? कैसे मित्र हो आप? इतने पक्के मित्र थे और आप आज तक उनसे दोबारा मिलने की सोच ही नहीं। बस जैसे कोई हवन कुंड में आहुति डाल दे ना, वैसे सुदामा को मिलन की इच्छा तो थी ही, सुशीला ने उसमें घी डाल दिया कि कब से नहीं मिले, अरे एक बार तो मिल लो जाके।
और बस सुदामा ले पोटली बगल में दबा चल पड़े श्री ठाकुर जी को मिलने के लिए। कुछ नहीं है अपने पास में, एक चवन्नी नहीं है, एक ढेला नहीं है, पर जा रहे हैं क्योंकि हारे को हरि नाम। वैष्णव के पास तो उसका हरि नाम ही सब कुछ होता है, उसी को लेके माला को लेके जा रहे हैं। बहुत सारी रुकावटें आई, आप कथा प्रसंग तो जानते ही हैं। और अंततः सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिकाधीश तक सूचना गई, हे प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र मिलने आया है। हे राजाधिराज, लगता तो नहीं है कि आपका मित्र है, पर कह रहा है कि आपका मित्र है। बस श्री ठाकुर जी को इतना सुनना था, प्रभु उठ के दौड़े, सुदामा को ऐसा अंक में भरा, दोनों एक दूसरे को ऐसे मिले जैसे दो नहीं बल्कि एक शरीर मिल गया। अंग से अंग लगा करके सुदामा रोए जा रहे, ठाकुर जी रोए जा रहे, गदगद हुए जा रहे। अंग से अंग लगाया, छुड़ाओ तो छूटे ना, ऐसे एक दूसरे को हृदय से लगा के ठाड़े। राजाधिराज ठाकुर ने देखा सुदामा का वो दुर्बलता, और जब गले मिल रहे तो सुदामा क्या सोच रहा है, प्रेम देखिए। सुदामा के मन में क्या आ रहा है कि अरे मेरे तो शरीर में इतनी दुर्बलता है, हड्डियां बाहर निकल रही हैं, कहीं ये हड्डियां मेरे ठाकुर के कोमल श्रीअंगों में गड़ ना जाएं, ये सोच करके सुदामा पीछे हट गए। ठाकुर को प्रभु ने सुदामा को आसन पर विराजमान किया है। काख में बगल में पोटली दबी है। अब यहां वो बात आ रही है जिससे ये प्रसंग चला है। भगवान चाह रहे कि सुदामा अब कुछ बोले कि भैया कृष्ण बड़ा परेशान हूं, घर में बाल बच्चे भूखे पड़े रहते हैं, तू तो राजा है, कुछ हम कहना देते किसी किसी को, अरे भैया नौकरी दिला दो, यहाँ पर कोई चपरासी का काम ही दिला दो, कम से कम घर का काम तो चलेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ये कहे, ये बोले, पर सुदामा है कि पक्का सोच के आया, कुछ नहीं मांगेंगे। उल्टा जो देने लाया है वो देना तो चाह रहा है, पर सोचता है चावल है, पता नहीं कितना पुराना है, मेरे ठाकुर ने खाया, कहीं पेट में दर्द हो गया तो और लोग कहेंगे पता नहीं ब्राह्मण क्या खिला गया। उसे भी छुपाए बैठा है, वो भी दिख ना जाए। ठाकुर जी पूछ रहे क्या क्या छुपाया है बगल में, दिखा क्या छुपा रखी है। बोले ना ना कन्हैया कछु ना, बुढ़ापो एगो ना, तो खाने पचाने में थोड़ी परेशानी हो तो चूरन धर राखो, पचावे में मदद करे। ठाकुर जी बोले अच्छा हम ते छुपावे गो, हम त्रिलोक के स्वामी कण कण की जाने अंतर्यामी, और हमें ही छल रहे हो, हमें ही धोखो दे रहे हो। तो भक्त वत्सल भगवान ने पोटली काख में से छीनी और उसको आरोग गए। 7 दिन तक सुदामा रहे हैं, आतिथ्य स्वीकार किया है, और जब जाने लगे तब भी भगवान ने खूब प्रयास किया कि सुदामा मांगे, तब भी नहीं मांगा है सुदामा ने। और उल्टा जब घर जा रहे हैं अपने गांव की ओर, तो मन मन में सोच रहे हैं अब सुशीला खड़ी होगी दरवाजे पे, ताक लगाई खड़ी होगी कि स्वामी कुछ ला रहे होंगे, क्या बोलूंगा उसको। ये बोल दिया कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया तो वो तो बाबरी है, उल्टा कृष्ण के प्रति द्वेष रख लेगी कि अरे कैसा मित्र था, कुछ नहीं दिया, और उसके मन में कृष्ण के प्रति द्वेष आए, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए क्या सोच रहे हैं कि ये बोल दूंगा कि कृष्ण ने दिया तो बहुत सारा था, पर रास्ते में मैं सबको बांटता हुआ आया हूं, इसलिए सब खत्म हो गए। ये सोच करके सुदामा चल रहे। और जब पहुंचे अपने गांव तो आप सब जानते हैं, जहाँ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी सुदामा की हुआ करती थी, वहाँ बड़े बड़े महल, आलीशान पूरा साम्राज्य बना हुआ। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।